हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री के जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमरवी की विधि संहिता के ऊपर है। ठीक है, इसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार ये इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें आप। और दूसरी बात कि हमने इस चैनल पर ना कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। ठीक है, आप यदि में आप हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हो तो हमने पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सेमेस्टर 1 का हमने कंप्लीट मैराथन करवा चुके हैं। तो आप जाना वहाँ पे, ठीक है, प्लेलिस्ट के ऊपर। जब आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे वहाँ पे आपके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, हमने टॉपिक वाइज हमने सारी चीज़ें किया है। सुमेरियन सभ्यता का सामाजिक व आर्थिक जीवन, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, और सुमेरियन सभ्यता का धार्मिक जीवन, सारी चीज़ टॉपिक वाइज भी किया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा अभी एक न्यू सीरीज चल रहा है जो कि हमने कल ही से शुरू किया है। तो आप लोग यदि किसी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, ठीक है, तो कंपटीशन में बैठने से पहले ये सीरीज को कंप्लीट देख के अगर जाते हो तो लाइफ में कभी हिस्ट्री को लेकर के आपका डर नहीं रहेगा। हमने यहाँ पे क्या किया है ना, इस सीरीज में हमने सारे चीज़ टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। सबसे पहले एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये सात चीज़ आपकी जो है रेगुलर क्लास है। आप इसे ज़रूर देखना वीडियो में जा करके वहाँ पे। ठीक है, क्लास में क्या होंगी आपकी, सबसे पहले तो आपका थ्योरी कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में पहला वीडियो जो रहेगा उसमें आपका थ्योरी कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ साथ कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। दूसरे वीडियो आती हैं उसमें आपकी क्या होंगी, एमसीक्यू। साथ ही साथ अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी यहाँ पे कराया जाता है सॉल्व, ताकि आपका वो टॉपिक 100% एक्यूरेसी के साथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और लाइफ में आपका जो हिस्ट्री को लेकर के जो डर बना हुआ है वो डर खत्म हो जाए। तो आप यदि यहाँ पे पहली बार आए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म को यार सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस प्लेटफॉर्म को। इनका विधि संहिता इतना पॉपुलर क्यों है पता है? क्योंकि इसकी विधि संहिता उस समय की प्राचीन सभ्यता आज की वर्तमान सभ्यताओं से कई सारी मेल खाती है इनकी विधि संहिता। जिसे कानून में जो यहाँ इनका न्याय व्यवस्था था, ये सारी चीज़ें। तो हम्मरबी अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र पर व्यक्तिगत दृष्टि रखता था। मतलब हर जगह पे वो व्यक्तिगत रूप से अपना ध्यान देता था, किसी पे भरोसा करता था लेकिन पूरी तरह से नहीं करता था। वो खुद से जाकर के जांच करता था कि एक्चुअली वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसने यह अनुभव किया कि साम्राज्य की एकता और स्थायित्व के लिए विभिन्न प्रदेशों और जातियों के कानूनों में एकरूपता लाना आवश्यक है, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। अतः उसने समस्त रीति रिवाजों, कानूनों, सामाजिक परंपराओं और व्यापारिक परंपराओं को एकत्र एवं संग्रहित करने की आज्ञा दी, और उसी को बाद में ना वो फिर कोड ऑफ लॉ में चेंज कर देता है। हम्मरबी ने उनको व्यवस्थित किया और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन और सुधार कर उसे एक विधि संहिता का रूप दे दिया। ठीक है, और उसने इस संहिता को 8 फीट ऊंचे पत्थर, कई लोग मानते हैं कि 7 फीट 4 इंच हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 फीट आप मान लो कि 8 फीट ऊंचे पत्थर के एक स्तंभ पर 3600 पंक्तियों में उत्कीर्ण करवाया था इसे, जिसे बेबीलोन में मर्दुक के मंदिर ए सागिल में स्थापित करवाया। आगे चलकर इसे ना एलम के शासक जो सूसा था उसे उठा ले गया अपने राज्य में, जहाँ फ्रेंच विद्वान द मोर्ग ने उसका संरक्षण करवाया था। इस स्तंभ के अतिरिक्त मिट्टी के कुछ खंडित पट्टियां भी मिली हैं और उन पर भी संहिता के प्रतिलिपि उत्कीर्ण है। संभवतः इनका प्रयोग न्यायालयों में न्यायिक कार्यों में किया जाता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। अगर संहिता की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम जिक्र करें तो हम्मरबी ने अपने प्रजा के कल्याण और उत्थान के लिए जो आदर्शों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही हम हम्मरबी की विधि संहिता का नाम देते हैं। तो आप ये इंट्रोडक्शन भी आप इसको कह सकते हो कि हम्मरबी ने अपने प्रजा के कल्याण और उत्थान के लिए जो आदर्शों की संहिता प्रस्तुत की, हम उसे हम्मरबी की विधि संहिता के नाम से जानते हैं। इस संहिता की भाषा जो थी वो कैसा थी, सेमेटिक भाषा थी, सुमेरियन ना होकर के सेमेटिक भाषा थी। इसमें कुल 285 धाराएं थी जो वैज्ञानिक ढंग से व्यक्तिगत संपत्तियों, व्यापार और वाणिज्य, साथ साथ परिवार, अपराध और श्रम इत्यादि अध्यायों पर विभाजित किया गया था। मतलब इस संहिता को या इस कोड ऑफ लॉ को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया था कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की सजा देनी है। इसकी रचना में पूर्ण व्यवहारिकता दिखाई देती है। यद्यपि संहिता स्तंभ के ऊपरी भाग में सूर्य देवता को हम्मरबी की संहिता प्रदान करते हुए दिखाया गया है। कौन से भगवान को? सूर्य भगवान को। और प्रारंभिक पंक्तियों में देवताओं की स्तुति भी हमें दिखाई देती है। यद्यपि इसमें दिए गए नियमों और कानून पूर्णतः क्या है, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म से ये क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है। हम्मरबी के विश्व में प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा कारण यही संहिता है। अगर हम्मरबी इतना फेमस हुआ है आज तो किसकी वजह से? हम्मरबी की संहिता की वजह से।
संभवतः यह इतिहास की प्राचीनतम विधि संहिता है जो पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। हम्मुरबी ने स्थानांतरण पर अपनी संहिता में दुंगे की विधि संहिता को भी स्थान दिया हुआ है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो हम्मुरबी के कुछ पत्र और इनके राजज्ञा थी, क्या थी उसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो हम्मुरबी के कार्यों तथा उसकी विधि संहिता का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था हम्मुरबी। वो जो शासक था वो कैसा था, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, मतलब कि उनके पास टैलेंट थे, ज्ञान बुद्धि बहुत दूर दूर तक कूट कूट के भरा हुआ था। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो ना प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, वह एक कुशल, जागरूक, कार्यक्षम व उत्साही शासक था। उसके मिट्टी के पट्टियों पर उत्कीर्ण पत्र, आज्ञाएं, निर्णय इत्यादि वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया। कहाँ पे रखा गया है, ब्रिटिश संग्रहालय में, जो उसके व्यक्तिगत या व्यक्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ये पत्र विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। कौन कौन विषय, पंचांग में अतिरिक्त माह जोड़ने के विषय, एक मंदिर की आय के दुरुपयोग को रोकना, साथ उस उर से एक सैनिक जलपोत भेजने के लिए आज्ञा देना। वह व्यक्तिगत रूप से राज्य की विविध समस्याओं में रुचि लेता था और इसके अतिरिक्त मंदिर का प्रबंध, न्यायिक व्यवस्था, राजकर संग्रह व धार्मिक उत्सवों इत्यादि पर भी अपनी दृष्टि रखता था। पशुपालन में उसकी व्यक्तिगता थी, मतलब कि पशुपालन में व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था तथा यह उसका जातीय गुण भी था। अतः कहा जा सकता है कि विधि संहिता से भी अधिक उसके पत्र उसकी प्रतिभा और महत्ता की साक्षी है। आगे यदि हम बात करें हम्मुरबी की विधि संहिता की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके महत्व क्या है, तो इस संहिता का महत्व नए कानूनों को बनाने में नहीं बल्कि प्राचीन कानूनों को एकत्र कर संग्रहित करने में, साथ ही उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार व संपूर्ण साम्राज्य में लागू करने में है। ये एक इंपॉर्टेंस अगर देखा तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है। किसी भी चीज़ को देखो ना यार, नया कानून बनाने से नहीं होता है, पीछे जो कानून है उसको भी देखो और अभी आप जो नया कानून बनाने वाला हो उन दोनों में क्या करो, मिलाओ उसको और देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और जिसको रखना है और किसको किसको हटानी है। इन्होंने वही किया था अपने विधि संहिता में। ठीक है, दूसरी बात कि उसने अपनी इस संहिता से हम्मुरबी की जन कल्याण के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है और उसने अपनी संहिता को व्यवहारिक रूप दिया था। इस प्रकार से हम अंततः क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि हम्मुरबी की संहिता आने वाले युग में बेबीलोनिया में नहीं बल्कि संपूर्ण पश्चिमी एशिया में समाज को व्यवस्थित करने वाली शक्ति के रूप में उपयोगी बनी, और इसलिए पश्चिमी एशिया के हम्मुरबी के बाद के शासक सारगोन के समान हम्मुरबी को भी अपना आदर्श मानते रहे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो क्लास हुई है वो आज की क्लास छोटी सी थी वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं यार, पर इससे पहले आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।